प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हों। ओम आरोग्यम, दोहराइए, मेरे साथ नहीं, पीछे से दोहराइए। ओम आरोग्यम, अब बोलिए। मेरे पीछे से दोहराएंगे लेकिन मिल के दोहराएंगे। पहले मुझे सुनिए। ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, ओम ओम ओम, ओम ओम ओम, ओम ओम ओम, ओम ओम ओम। हाथों को रगड़िए। आंखों को ढक लीजिए। अपने मुख की, मुखमंडल की मालिश करें। बहुत अच्छा। पैरों के मध्य थोड़ी दूरी बनाएं। अब हम अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। अपनी दोनों बाजुओं को गोल घुमाएंगे श्वास के साथ। उल्टा। पैर मिलाइए। बायां हाथ ऊपर, लेफ्ट। इसे स्विमिंग एक्सरसाइज कहते हैं। उल्टा। जब हम दोनों ओर से घुमा रहे होते हैं तो जो जमाव होते हैं वो सब टूटने शुरू हो जाते हैं और आसन का उपासन होता है। इसी तरह से अगर आपने ऐसे हाथ उठाया है तो वापस तो लाना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से एक तो जल्दबाजी ना करें, शीघ्रता ना करें, जितना करें आराम से करें, ठीक है। और एक्सरसाइज को भी एंजॉय कीजिए, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हो सकता है जो आप पहले से करते चले आए हैं उसमें से ऐसा कुछ हमारे पास ना हो, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज, थोड़ा पैर खोलें, गर्दन अपोजिट, ऐसे। ये गर्दन ऐसे, ऐसे। लेकिन पड़ोसी का ध्यान रखना कि धूम आ रहा है एकदम। गर्दन नहीं लानी, सामने रखो गर्दन में।
चलिए, इसके बाद अगला अभ्यास, हाथों को ऐसे लटका के रखें, कंधे गोल घुमाएंगे ऐसे, श्वास के साथ, जैसे मैं भी कर रहा हूं। उल्टा, हाथ रखें कंधों पर, कोहनियां आगे से मिलाते हुए और पूरा यूं शून्य बनाते हुए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। उल्टा, फिर हाथ रखें आगे पीछे, फिर हाथ रखें, कोहनी ऊपर मिलाएंगे, मिलाओ, कल मेरे पास एक फोन आया, वो व्यक्ति ने 2-3 बार बातें की, बोले जी कल्प करने से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं ना। मैं कि तुम जवान हो या बूढ़े हो, ये बोले बताओ। बोले नहीं, आपने बता रखा है कि कल्प करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। मैं कि बिल्कुल बदलता है, परंतु कल्प होते क्या हैं इसको बारीकी से समझो। बोले हम अपने घर में आंवला कल्प कर लो, मैंने खाए जाओ आंवला जितना खाना है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो कल्प होते हैं उससे पहले की जो स्थितियां होती हैं वो होता है उपवास, फास्टिंग। फास्टिंग के बाद मट्ठा कल्प या दूध कल्प या आंवला कल्प या बादाम कल्प या किसी प्रकार के जो कल्प होते हैं वो बाद में किए जाते हैं, पहले नहीं होते। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दूध कल्प, डायरेक्ट दूध कल्प करना प्रारंभ कर दूं और दूध पीऊं, मैं युवा हो जाऊंगा, पता चला उल्टा मर बैठा। क्यों? क्योंकि पहले जो अंदर गंदगी भरी पड़ी है, जो डस्ट जमा पड़ा है, पहले उसे तो निकालो। और वो एक दिन का नहीं होता है। अगर आपने पहले कभी प्राकृतिक चिकित्सा नहीं की है और शुद्धिकरण नहीं करवाया है, खान पान आपका उचित नहीं है, तो याद रखना आपकी 60 साल की अगर आयु है तो 60 साल का ही गंद जमा है। वो लेयर्स के रूप में जमा रहता है अंदर, समझ में भी नहीं आता, सारी मशीनें भी कंफ्यूज रहती हैं, क्या बताएं रोग, कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। तो इसलिए अंदर से शुद्धिकरण होना सबसे पहले अनिवार्य है। और जब हमारे जैसे व्यक्ति ये कह दें कि अब शरीर शुद्ध हो चुका है, या तुम ही कहने लग जाओ कि गुरुजी अब तो शरीर नया हो गया है, तब समझो कि आपका जीवन अब नया हो गया, अब कल्प की बारी आती है। तो किसी भी बात को यूं ही सुन करके कोई भी निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। आज बुरा मत मानना, YouTube ने समाज को भटकाया बहुत है।
ये तो कहीं से भी कोई बात उठाई और बोलना शुरू कर देते हैं। उनका एक वो क्या बोलते हैं, टीआरपी भी है, और दूसरा उनका तो काम है वो, एक प्रकार से वो नौकरी नहीं करते हैं, वो रात दिन यूट्यूब में लगे रहते हैं। हाँ जी, तो इसी प्रकार से आप लोग अपना ध्यान रखें, सुन करके अनावश्यक कुछ भी ना करते रहें, पूरा पूरा समझ लें, ध्यान दें। किसी ने कहा त्रिफला बड़ा अच्छा होता है, पेट को साफ कर देगा, लेकिन त्रिफला के बाद की कहानी पता है? मैं बताऊंगा। त्रिफला के बाद की कहानी है आंतों की खुश्की, आंतों की खुश्की, और वो भी भयानक। क्यों? त्रिफला रेचक होता है, रेचक होने के साथ साथ जो भी वस्तु रेचक होगी वो आपकी आंतों में से जो पाचक रस होता है उसको भी खींच के ले जाती है, और पाचक रस निकला और आपकी आंतों ने काम करना बंद किया। फिर अभी आज कोई चूर्ण खाओगे, कल कोई दूसरा चूर्ण खाओगे, और अपने घर में पूरा दवाखाना खुल जाएगा। तो इसीलिए प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक रास्ते पर जब चलोगे तो जीवन एकदम बदलेगा। चलिए अब इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। अपना अगला अभ्यास के लिए दोनों हाथ सामने निकालिए, मुट्ठियां बंद करें, खोलें श्वास के साथ। हाथों को मलिए, अच्छी तरह मलो, टाइट करके मलिए। इसके पश्चात एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डमरू एक्सरसाइज। डमरू एक्सरसाइज पार्किंसन एक रोग होता है जिसको कहते हैं कंपन। आपने कल सुना होगा ना, एक लड़के का हाथ कांप रहा था, शरीर भी कांप रहा था। तो कंपन आदि सब ठीक होने प्रारंभ हो जाते हैं डमरू एक्सरसाइज से। ऐसे कीजिए। ऊपर, बहुत अच्छा। हो लिया काम? चला झटकिए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, शाबाश, बैठ के करो। इधर झटको, सामने झटको। एकदम ढीला छोड़ के। मुनि जी क्या नागिन डांस कर रहे? बहुत बढ़िया। अपने हाथों को ऐसे लटका दीजिए, आंखें बंद कीजिए और हिलना बंद कीजिए। अपने शरीर को आदेश दें कि हिलना नहीं है बिल्कुल भी। अब हाथों की उंगलियों पर ध्यान दीजिए। चींटियां सी चल रही होंगी। इससे यही पता चलता है कि नाड़ियों में रक्त प्रवाह शीघ्रता से प्रारंभ हो गया है।
हाथों को उठाइए, आपस में रगड़िए, आंखों को ढक लीजिए, मालिश करें। इसके बाद अगला अभ्यास, शरीर का मध्य भाग। इसका करने से पूर्व 3 एक्सरसाइज हैं जो मेरी बड़ी प्रसिद्ध हैं, और वो एक तो ओबेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थराइटिस आदि जिनको है उनको उससे लाभ मिलेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है, लचीलापन नहीं है, तो लाभ मिलेगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी कि श्वास संबंधी समस्याएं अगर हैं तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहलाती हैं। दोनों पैर मिलाइए। क्या हुआ नौजवान? श्वास नाक से ही लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आगे करें, ध्यान से भैया, ना हो तो वापस चेंज। पैर खोल दीजिए। कठिन तो नहीं है? हाँ, अभी आपने यहीं तक किया ना, ऐसे यहां तक है आपका हाथ लगभग। इसके बाद घुटने तक भी होता है, उसके बाद पैर तक भी होता है। अभी यहीं तक ठीक है। और अब हम कटी चालन करेंगे। शरीर का मध्य भाग गोल घुमाइए। ये तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और जिसे घुमा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा मत होने दीजिए। उल्टा घुमाइए। ये तोते हैं ये। दाएं बाएं, और यहां से हम हाथ हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहां तक पूरा हो गया। कितना बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। अब ये है, आप करेंगे घुटनों का। घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। 10 के बाद बस। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अब करेंगे आगे पीछे। 1 हाथ रखिए, 2 3
4 5 6 7 8 9 10। बस पैरों के मध्य दूरी बनाइए। ऐसे घुटने ऐसे मिलाते हुए गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। चलो पैर झटको ऐसे। ये जो अभ्यास है ना, ये वाला अभी जो झटकने वाला कर रहे थे, ये घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप कहेंगे झटक रहे हैं लेकिन घुटने क्या मतलब है? आपके घुटनों में जो खिंचाव तनाव नाड़ियों में जो होता है, ये सब धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और मैंने चलना भी सिखाया था लोगों को। कैसे? सुनो माताओं, ध्यान देना सभी। जैसे ऐसे नहीं, घास पे नहीं जाएंगे क्योंकि कारपेट खराब हो जाएगा। इसके ऊपर ही देख लो, चल गए ऐसे ही। आगे पीछे हो जाओ थोड़े से। चेहरे पे स्माइल आते हैं। हाँ जी, तो साथ में चेहरे पे स्माइल आते हैं। नहीं, स्माइल की बुकिंग नहीं हुई है हमारे यहाँ। इस्माइल हमारे पड़ोसी का नाम था। चलिए, बहुत बढ़िया। बस बस आ जाइए। हैं? नहीं, बीच में अपनी ओर से कुछ शुरू मत कीजिए। हाँ, जब करवाएंगे तब करना। पता क्या होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर अलग स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं। एक होता है अंदर से प्रसन्न होना, एक होता है बनाना बनावटी वाला। तो मुझे लगता है कि हमें अंदर से प्रयास करना है। हम अंदर से खिलखिलाए हों, बिल्कुल आनंदित हों, फिर तो आनंद आ गया, फिर तो बात ही क्या है। मुझे चीज खटक रही है, लाइट क्यों नहीं बंद किया अभी तक इन्होंने? भूल गए हैं। बल्कि प्रातःकाल अब सोए पड़े होंगे, क्या उठाना। आचार्य जी भी नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब हम बैठने की तैयारी करते हैं। डायरेक्ट नहीं बैठेंगे, ऐसे पहले देख लो पूरा। कर सकते हैं। जितना हो सके उतना तो करो, ना हो तो मत करो। मान लो यहां तक जाते हैं तो इतना तो जाइए। हो तो करो, ना हो तो चिंता नहीं। चलिए, बैठ जाइए। कोई सा पैर पहले जो भी मनो कर लीजिए। मुनि जी के लिए ताली बजाओ। कभी कभी समस्याएं यूं सुलझनी शुरू हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता हमें। जैसे मैंने कल बताया था ना माताओं का, कि वो 5-6 माताएं आई थी दिल्ली से, और उनके कमरे का मैंने बेड निकलवा दिए थे।
पूरा निकलवा दिया। नहीं, पहले उनको तैयार किया। ऐसे तो कहाँ माताएं बैठ निकाले देंगी बोले मर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 7 दिन के अंदर अंदर माताओं के सब स्थितियां बदल गई, पूरा चेंज थी माताएं। एक फोन आया मेरे पास राजस्थान से, शेखावत सरनेम। बोले गुरुजी मैं अपने पिताजी को लेके आ सकता हूँ? मैंने कहा सब अपने पिताजी को लेके आते, तुम क्यों नहीं लाओगे? ले आओ। मैंने कहा सिर्फ इतना बताओ कि उनकी आयु कितनी है? बोले जी उनकी आयु है 92 वर्ष, 92। मैंने कहा सिर्फ एक बात और बताओ, क्या चलते फिरते हैं या चार पाई पर? बोला जी ना, खूब चलते फिरते हैं। मैं फिर ले आओ। देखो चिकित्सा का क्या प्रभाव होता है वो बताना चाहता हूं। यहां आए तो दादाजी बड़े श्रद्धावान व्यक्ति भाई, मैंने देखा, और सब मना करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन उन्होंने दंडवत प्रणाम करना बंद नहीं किया। अब उसके बाद मैं भी मना करूं, मैंने कि दादाजी आप मत कीजिए। बोले नहीं, आप जिस सीट पर हैं वो पूज्य है। उसके बाद दादाजी का पूरा शुद्धिकरण हो गया 92 वर्ष की आयु में। और जब शुद्धिकरण हुआ, आहार बदला, यही हल्का फुल्का आहार मिला, तो जो अंदर से खराबी आ रही थी थोड़ी बहुत, वो भी ठीक हो गई। 3 साल के बाद उनकी मेरी फिर बात होती है। मैंने स्वयं फोन कर लिया, लेकिन दादाजी आए थे, उनका नंबर मेरे पास सेव है, उनके लड़के का। पूछूं तो सही क्या हाल है दादाजी का, है भी है नहीं है? सीधी बात तो ये थी। मैंने कहा भाई ये बताओ, आप अपने पिताजी के बारे में बताओ, उनका क्या हाल है? बोले जी अभी फावड़ा लेके गए अभी खेत में गए फावड़ा लेकर के, खेत में काम करने के लिए। तो ये चिकित्सा इस प्रकार की होती है। बोलो। सर आप जिनके बारे में बता रहे हो ना, रविंदर सिंह शेखावत जयपुर, हाँ उन्होंने भेजा हमारे को। अरे सच में? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, वो है दादाजी अभी? हाँ है। ठीक है, लो। चलो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत। अभी कितनी आयु होगी उनकी? अभी तो सर उनकी 96 हो गई। बस तो मैं सही, बिल्कुल 2 साल पहले आए थे वो यहाँ पे, 3 साल पहले, 3 साल। बिल्कुल सही है ना एकदम 3 साल का। तो कमाल हो गया उन्होंने बताया हमारे को भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था है, आप जाके देख के आओ एक बार। रविंद्र शेखावत बिल्कुल सही नाम है तो ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, परंतु इसको भी सही ढंग से करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अभी एक सज्जन बोले नेचुरोपैथी में तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, पर मैं आपको एक ही बात बताता हूं, दुनिया की किसी भी पैथी में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। हाँ, जैसे मान लो आपको किसी को उल्टी लग गई, तो उल्टी लगना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टी लगने का अर्थ है कि चिकित्सा सही काम कर रही है, आपके अंदर जो एसिड भरा पड़ा था वो निकल गया, वो निकल रहा है, तो ये चिकित्सा है। तो ये शरीर के अंदर से गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने पे काम करती है। दूसरी पद्धति पैथियां अधिकांश वो शरीर के अंदर जमा के रखने का काम करती हैं। उदाहरण के लिए किसी को कफ हो गया, डॉक्टर जी क्या बोलते हैं, सम्मान से बोल रहा हूं, डॉक्टर जी क्या बोलते हैं? बोले मैं इसको वहीं सुखा दूंगा, इंजेक्शन देके, दवाई देके वहीं सूख जाएगा। अब वो सूखा हुआ जो कफ होगा उसका क्या होगा? वो अंदर से निकलेगा नहीं और विकार पैदा होगा, और वो तो आपके आसपास का जितना भी वहां धमनियां हैं, नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनको गलाना प्रारंभ कर देगा, आगे चल करके सब नुकसान देगा पूरी तरह से, और आगे आने वाले समय में सांस लेना भारी हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से अब मैं भी बैठ जाता हूं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति
शांति है। आंखों को ढक लीजिए और चेहरे की मालिश कीजिए। बताइए, मैं जिनके बारे में चर्चा कर रहा हूं तो उनके उनके संबंध के ही लोग निकले। कितनी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ, उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज शिविर का पहला दिन है। बस अब प्रारंभ है आगे आगे। अभी आपने बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज अभ्यास किए। आपने देखा होगा कि किसी तरह की खिंचाव वाली एक्सरसाइज नहीं थी, और अभ्यास भी मैं उसे ही मानता हूं जो हंसते खेलते हो जाए, जिसमें किसी प्रकार का तनाव ना हो, शरीर को बहुत परेशानी ना हो रही हो, लेकिन सारे काम हो जाए, अभ्यास हो जाए। जिनमें बहुत बल लगाना पड़ता है वो युवाओं के लिए वो तैयारी का एक समय होता है, उसमें लगाना भी चाहिए। जो तो हम लोग भी कितनी कितनी दंड बैठक उठक बैठक सब करते रहे, सब कुछ होता रहा, क्योंकि जो अवस्था जैसी है उसमें वैसे ही जीना चाहिए। आपकी अवस्था तो युवाओं वाली, और जी रहे हैं आप बुढ़ापा। समझना मेरी बात ध्यान से। उम्र तो है आपकी 50 की और जी रहे 100 साल वाली उम्र, तो ये तो गलत हो गया ना। और आयु है आपकी 25 साल की और आयु जी रहे कौन सी 60 वाली। शरीर आपका बेकार हो गया। कि बेकार क्यों हो गया? ना तो आपने अपने गुरुजी की बात मानी, ना माता पिता की बात मानी। समझना, फंसते कौन है? वो किसी की बात मानी ही नहीं और अपना मन माना करते चले गए, अंततः फंस गए। फंसेंगे तो आखिर। कोई भी बच्चा अगर गुरुजी की बात ना माने तो शिक्षित होगा कभी? माता पिता की बात ना माने तो उन्नति कर पाएगा? मुझे नहीं लगता, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपने माता पिता के प्रति पूज्य भाव सदैव रहना चाहिए। गुरु अपने महापुरुषों के प्रति पूज्य भाव, सम्मानित भाव सदैव रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, वे जो भी मार्गदर्शन देते हैं। और एक बात और है जी, किसी से जबरन शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती है, कभी भी नहीं। जबरन शिक्षा प्राप्त की गई कभी काम नहीं आ सकती। छल के साथ प्राप्त की गई शिक्षा भी कभी काम नहीं आएगी, कभी नहीं आती, किसी के भी नहीं आई आज तक। कर्ण ने की थी कभी, याद है? कर्ण ने छिपाया था ना कुछ, परशुराम जी से छिपा लिया था। उसके बाद अंततः उन्होंने एक ही बात कही थी, कर्ण तुम महाबली हो, योद्धा हो, सब कुछ है, लेकिन अंतिम समय में तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या हुआ माता? अभी बाद में बात करेंगे। तो इसी प्रकार से कभी भी छल पूर्वक कुछ भी करने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, एक ही बात बताता हूं कि जहां राष्ट्र का विषय आ जाएगा, राष्ट्र को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद वो नीतियां होती हैं। उसके लिए तो अगर मेरा देश कहीं संकट में है, मुझे असत्य बोलना पड़ता अपने राष्ट्र के लिए, मैं बोल दूंगा, क्यों? मेरा देश पहले है। देश है तो हम हैं, और हम हैं तो देश है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए तो फिर वो विषय बदल जाता है। इसी प्रकार से हम सभी बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहां आगे बढ़ना चाहते हैं? किस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हम बड़े बड़े दिखना चाहते हैं, तो कैसे बड़े दिखना चाहते हैं? बड़ेपन की निशानी क्या है? बड़ा होता कौन है, छोटा होता कौन है? देखो, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर, तो पता सुंदर किसे कहा गया है? कहते हैं कि जिसका मन सुंदर है, जिसकी आत्मा सुंदर है, यानी जिसके अंदर कालीमा नहीं भरी हुई। वो काली मैया नहीं, कालीमा कालापन, विचारों में कालापन, विचारों का दोष, छल कपट, इस तरह का सब भाव नहीं भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। जिसकी वाणी बड़ी मधुर होती है और सबकी सेवा करता है, सबके काम आता है, सबके साथ खड़ा रहता है, और द्वंद्व भी सहन कर जाता है। कोई द्वंद्व आ रहे हैं, उनको सहन कर जाता है, वो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। एक व्यक्ति तो बोले ही चला जा रहा है, एक व्यक्ति शांत है
और समझने का प्रयास कर रहा है और उचित उत्तर देता है। तो ये सुंदर है या वो सुंदर है? एक व्यक्ति तो बहुत चमड़ी जिसकी बड़ी अच्छी है, गोरा चिट्टा दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति है तो भले थोड़ा सा काला, लेकिन ना तो मांस खाता, ना शराब पीता, माता पिता का आज्ञाकारी है, समझना ध्यान से, और समाज की सेवा करता है, खूब सबके काम आता है। तो सुंदर कौन है? ये सुंदर है। इसी की पूजा होगी, पूज्य भाव इसी के प्रति होगा। गोरी चमड़ी की पूजा नहीं होती है। अरे तो चमड़ी के ऊपर क्या गोरापन और क्या कालापन है? ये तो हमारी अंदर की भावना होनी चाहिए, वो शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तब समझ लो आप बहुत सुंदर हैं। ऊंचा कौन है, नीचा कौन है? जिसके पास वेद ज्ञान है, जिसके पास उपनिषदों का अच्छा ज्ञान है, जिसके पास दर्शनों का ज्ञान है, और वो भी व्यवहारिक नहीं है। आपने पढ़ा लिखा तो है लेकिन व्यवहार में नहीं आया, तब भी आपके पास में शब्दों का बोझा होगा। आप व्यवहारिक रूप से भी उसको समझ चुके हो कि हाँ, मुझे चलना भी ऐसे ही है, वेदों के अनुसार चलता है, महापुरुषों के आज्ञाओं का पालन करता है, तो भैया, और ऊंचे कर्म करता है। एक व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, कई तो शूद्रों से भी गिरे हुए होते हैं। मांस वो खा जाएं, किसी भी तरह का मांस नहीं छोड़ा, शराब वो पी जाएं, झूठ वो बोलें, चोरियां वो कर लें, है ना। तो इसी प्रकार से मिलेच्छ वाले जो काम हैं, सब मिलेच्छ वाले काम कर देते हैं, तो ब्राह्मण नहीं। कहे जाओ ठप्पे लगाए जाओ, ठप्पा लगाने से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण क्या है? यस्य चित्त ब्रह्म सत्तायाम रमते से ब्राह्मण, जिसका चित्त ब्रह्म सत्ता में रमण करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसका चित्त ब्रह्म सत्ता में रमण करता है वो ब्राह्मण होता है। और जिसका चित्त तो ब्रह्म सत्ता में, तो क्या ब्रह्म सत्ता में, ब्रह्म में फैला हुआ है, तो वो नहीं। और ब्रह्मम जानाति से ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो जन्मना जाते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते, जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। एक बात बताओ माता, जो हमारी माताएं हैं, सब माताओं का गर्भ तो एक ही जैसा है ना? परमात्मा ने तो सबके एक ही जैसी व्यवस्था की है, वहां तो पालन पोषण सबका परमात्मा की कृपा से एक ही जैसा होता है ना, ठीक है। अब ये बात अलग है कि जिस माता का गर्भ है उसके संस्कार कैसे, माता के, उस माता के संस्कार कैसे हैं, पिता के संस्कार कहते हैं, उसी के अनुरूप जीवात्माएं गर्भ में भेजते हैं परमात्मा। तो इसलिए जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। तो अपने आप को दिव्य बनाना है, तेजस्वी बनाना है, परोपकारी बनाना है, अच्छा बनाना है, और निरोगी बनाना है। ऊंचे नीचे का यहाँ कोई भेद ही नहीं है। और जो ऊंचा होता है ना जी, वो तो किसी को नीचा मानता ही नहीं है। वो तो सब कहता है एक नूर थे सब जग उपजा, एक नूर थे बंदे। एक परमात्मा से सारा संसार आया है, ये सारे संसार जितने भी सब परमात्मा के ही बच्चे हैं, सब परमात्मा का ही परिवार है, सब मेरा अपना परिवार है, ये सब मेरा अपना परिवार है। तो इसी प्रकार से हमको इन्हीं भावनाओं के साथ जीना भी होगा, तब जाकर के हमारी स्थितियां बनेंगी, और तब कहना कि हम ये सुंदर व्यक्ति है। एक देवी सबकी बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, तो उसी की मान्यता होगी, उसी को माना जाता है। खाली ये कहने से कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा पास, उससे नहीं बात बनती, ठीक है ना। अपनी भावनाओं को उज्ज्वल रखें, निर्मल रखें, साफ सुथरी रखें। और जो इस प्रकार के होते हैं उनको बुढ़ापा भी नहीं आता। आप कहेंगे हैं ये कैसी बात है? अरे बुढ़ापा क्या होता है? बुरा आपा। बुरा आपा क्या होता है? जब उल्टे कर्म किए तो अपना आपा तो उल्टा होगा ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब आपने किसी की बात ही नहीं मानी तो बुढ़ापे में किसकी मानोगे? आप बच्चों की बात नहीं मानोगे, बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आने वाले, तो अंततः तिरस्कार का जीवन हो जाएगा फिर। तो अपने आप को संभाल के रखना है, साध करके रखना है, अच्छे ढंग से रखना है। अब जैसे जैसे नियम आपको समझाते जाएंगे वैसा वैसा आपको पालन करना है। यहाँ अभी आप मेरी दृष्टि में एक अबोध बच्चे की भांति हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास, गुरु विरजानंद जी के पास, दंडी विरजानंद जी के पास जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी पहुंचे थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्होंने एक ही बात पूछी जब द्वार खटखटाया, कौन? अरे बोले यही तो जानने के लिए आया हूं, यही तो जानने आया हूं।
अब स्वामी विरजानंद जी को लगा कि तो सत्पात्र आ गया है कोई। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या पढ़ा है? बोले मैंने सारस्वत आदि ग्रंथ पढ़े हैं। और उसके पश्चात अगली बात आती है, बोले जो भी अनार्स ग्रंथ हैं उन सभी को पहले यमुना में बहा करके आओ, तब मेरे पास आना, तब शिक्षित करूंगा। बताइए, आप मेरे द्वार पर आ जाएं कि मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास में जो भी पैसे हैं, जो भी किताबें हैं, जो भी सामान आप लेकर गए, सब गंगा में यमुना में फेंक के चले आओ, गंगा में फेंक के चले आओ, आप कहेंगे बड़ा विचित्र गुरु है भाई, बताओ पैसे को फेंकने की चीज है और मैं तो नहीं चाहता कि तुम पैसे लेके आओ। ठीक है, तुम अभी तुम्हारी पहली परीक्षा होती है ये। अब वो गए दयानंद जी, सारी की सारी पुस्तकें जितनी भी थी वो सब की सब यमुना में बहा दी जाकर के। तो ये होता है गुरु की आज्ञा का पालन। जब हम अच्छे शिष्य होते हैं तो अच्छा ज्ञान भी तभी घटित होता है। गुरु को प्रसन्न करना। आप प्रसन्न हो गए तो गड़बड़ हो गया, तब सब चौपट हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत ध्यान रखना होता है। तो आइए अब हम अगली क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। अपने पैरों को ऐसे निकालिए। आप चाहें तो कमर सीधी रख के अपने घुटनों पर ऐसे हाथ रखें, ठीक है। और यदि आपको असुविधा है तो पीछे ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, कमर ऐसे हाथ रख सकते हैं। मेरी ओर से किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं होगा कि आप तो युवा हैं और ऐसे हैं, नहीं। आप अपनी समस्या को देखें। यदि ऐसा लगता है कि आप अभी सीधे बैठने में आपको परेशानी है तो आप ऐसे बैठिए, और अन्यथा ऐसे बैठ करके पंजा हिलाइए। मिल गया इसका साथी। मैं तो जंगल में जब बैठता हूं तो ऐसे खेल देखता रहता हूं, क्या क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। पूरा पैर आगे पीछे। माताओं, हाँ आप सभी, पेड़ों के बीच में से कोई झांक रहा है, उधर पीछे। सूर्य की रोशनी। नहीं, लाल लाल है, देख लो, देखो पीछे मुड़ के देख लो एक बार। ओ देखो पीछे। नहीं 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 है, सूर्य की रोशनी। मैं तो सूर्य के लिए कह रहा हूँ। दर्शन करो, नहीं दिखा? हाँ तो घूम जाओ ना ऐसे, देखो दिख गया। चलो, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे, आपको दिखाई नहीं देगा, वो इधर है। एक पैर आगे एक पैर पीछे। बहन, मैं आपका नाम भूल, आप मोबाइल चला रही है क्या? अरे मेरी बहन, आय हा बहुत अच्छा। आपका नाम भूल गया मैं। वीना, अच्छा ठीक है। आज ग्रुप बना लेंगे और जितने भी फोटोज वगैरह होते जाएंगे सब अपने ग्रुप में डालते जाओ। गोल घुमाइए एक साथ। करत करत व्यायाम के देह लचीला होए, तन मन रहे निरोग सदा, और तान के चादर सोए। कल ये जो है ना, ये मैट है, हाँ, इनके ऊपर गुच्छे कीड़ियों के, चींटियों के। कहाँ से आ गए? तो इनको ना जलने के बाद झाड़ू लग जाए तो अच्छा रहेगा। आगे से ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा है। चलो उल्टा घुमाइए। ऐसा ना चढ़ के आ भी गए होंगे, ये तो लिपटे हुए रखे थे। आचार्य जी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे से। हाँ बोल दिया माता जी मैंने। हाँ हाँ दे देंगे। चलिए, पैरों के बीच दूरी बनाइए और अंगूठे मिला के जमीन से लगाइए ऐसे।
किसी को अपने मोबाइल में चित्र लेना होगा तो आचार्य जी को दे दो, दाएं बाएं से सब जगह से वो लेके दे देंगे आपको। ठीक है आचार्य जी, ये सेवा कर दो उनके। कल से मोबाइल लेकर घुटने ऊपर उठाते जाएंगे और ऐसे थपथपी देते जाएंगे। दोनों एक बार या बारी बारी? एक ऊपर एक नीचे, दोनों का बाद में नंबर आएगा। किसी ने हमारी थपथपी एक्सरसाइज देखी है? पहले वाले ने देखी होगी। आपको जाइए, राहुल आ गया, जाओ जाओ आप जाओ, चलिए ऊपर नीचे। पैर को दोनों एक साथ ऐसे ही। ये जब नीचे नीचे जाते समय मारते हो ना ऐसे, हाँ ये तो ये तरीका है। चलो सीधे बैठ जाओ, थकान हो जाएगी। फिर दाहिना पैर उठा करके बाईं जगह पे रखें। ऊपर नीचे, झूला झुलाइए ऐसे। पैर का अंगूठा पकड़े, घुटने से माथा लगाएं। हाँ हाँ, ए सबका हो गया, ए देखो सबका हो गया, किसी का नहीं हुआ। मैंने अभी एक उत्तर दिया था, जहां तक जा सकते हैं। पूरा पूरा जा रहे हैं? पूरा चला जाऊंगा मैं, उसके बाद दर्द हो जाएगा। नहीं बेटा, दर्द वाला काम नहीं करना। जितना हो सहजता से करते जाओ, वो सेट हो जाएगा अपने आप ही। सीधा कर देता हूँ। हाँ, आई शाबाश। फिर हाथ उठाइए, श्वास निकालिए, पकड़ो, टांग सीधी करो, पकड़ में तो आएगी तो वापस। चलो दूसरा, दो बारी ठीक है। ऊपर नीचे,
वापस। जब अंदर से श्वास निकालने का समय आए ना तो पूरा खींच के बाहर निकाल दो, उसके बाद झुको आगे तो ज्यादा झुक जाएंगे। पहले की अपेक्षा सरल हो गया होगा, क्योंकि ये तो पेट, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो पेट अंदर जाता है, अंदर जाएगा तो फिर आगे झुकने में सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? बटरफ्लाई करेंगे। आपके पैर ऐसे हो जाते हैं, एकदम सपाट सीधे यूं। हाँ, अभ्यास करते रहोगे तो लचीलापन आ जाएगा। वो स्विच दबाना भूल गए, हवा गई से बिल्कुल नहीं चल रही। हो गया। अब यहां हाथ रखें ऐसे, ध्यान से। पहुंच गए नीचे। हो जाएंगे, हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा हो रहा है, आप कर लेंगे। एक सरल सरल, कुछ कठिन नहीं है, भाई यूं बैठना खाली एड़ियों पर। हाँ, इसीलिए शरीर में लचीलापन होना चाहिए। ऐसे करके एडी बस। ओए शाबाश, ओए शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तो बैठ गई। अरे बहन तो बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, हो गया। अच्छा, एक तरीका सरल। अब आप सरल नाम लेता हूं तो आपको कठिन लगता होगा। ऐसे ये करके देख लो। ये देखो मेरे घुटने कैसे एकदम यूं हैं। ओ मेरी माता, भारत माता की जय हो। वाह, ठीक है, बैठ जाओ, वज्रासन में जाओ। आपने सुखासन देखा है? हैं? वज्रासन तो देखा, सुखासन सुखासन नहीं देखा है? ईलो सुखासन। सुख इसी में मिलता है। और दुखासन देखा है? दुखासन, बीना बहन भूल गई आप। ये रहा दुखासन। इसमें सुख मिल जाए तो बता देना। सुख नहीं मिलेगा इसमें। इसमें जीवन भर दुखी रहेगा आदमी। ये खाना भी खा रहा है, अब तो खाना के ऊपर बैठे खाते हैं, आधे खड़े होकर के।
घर में जो डाइनिंग टेबल है आपके यहाँ, ये पता नहीं आपने कौन से फैशन में मंगाया था और क्यों मंगा के रख लिया अपने घर में। इतनी महंगी महंगी जगह आपका पूरा घेर कर रखा हुआ उसने, है ना। उसकी आवश्यकता मेरी दृष्टि में नहीं थी। हमने सारे के सारे काम वो किए हैं जो हमारे विरुद्ध हैं, हमारे विरुद्ध हैं, हमारी जीवन शैली के विरुद्ध हैं। सारे काम वही कर रखे हैं, एक भी काम ढंग का नहीं है। तो जो डाइनिंग टेबल है, हम इनके चक्कर में अपने आप को अंग्रेजों से मैच करना चाहते हैं क्या? अरे उन लोगों के यहाँ पर जहां पर वो रहते हैं -40 तक टेम्परेचर होता है डाउन, उनके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, उनको जूता पहन कर रखना पड़ता है हर समय। समझना मेरी बात। वो तो खाना भी जूता पहन के खा लेते हैं, पूजा जूता पहन के करते हैं, सारे काम ऐसे कर लेते हैं। तो उनकी बातों पर हम नहीं चलें, हम अपनी सनातन संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति का ही पूरा पालन करें। तो जब से आपने अपने घर में कमोड रखा है, एक तो कमोड, घर घर में कमोड हो गए, है ना। आपके घरों में भारतीय शैली का जो शौचालय है वो मिलना भारी है। आपने डाइनिंग टेबल ला के रख लिए, कुर्सियां पर कुर्सियां हैं, सोफे रखे हैं, सब चीजें वही हैं आधुनिक, जो आपके घुटनों को नीचे जाने नहीं देते। घुटने मोड़ने का समय मिलता ही नहीं है आपको। 24 घंटे में से कितना मोड़ पाते हैं? नहीं मिल पाता। ये तो मैंने जबरदस्ती बैठा रखा आपको, जबरदस्ती बैठा रखा है। अब दिमाग में डॉक्टर भी आ रहा होगा, कई बार डॉक्टर ने मना किया था, यार क्यों इतना बिठा रखा है दिमाग में कि जरा सा घुटना मोड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है भैया, तुम देख लो फिर। तो इसीलिए डाइनिंग टेबल आपके घर में नहीं होना चाहिए। फिर बोले क्या होना चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ऐसा करें, इतने ऊंचे ऊंचे बच्चों के जैसे आजकल बेड टेबल होते हैं, सुना आपने? ऐसे आ रहे हैं, बने बनाए आते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे आते हैं, वो फोल्ड भी हो जाते हैं। ऐसे 4-5 ला के रख लो अपने घर में, महंगे भी नहीं है, बहुत सस्ते हैं और आपका काम भी हो जाता। इतना ऊंचे पर भोजन रख के आप कर लीजिए, धरती पर बैठ करके। धरती पर बैठ करके भोजन करने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। मैं सिंधिया पैलेस देखने गया तो क्या था, वहां मेरा कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे घुमाया पूरा शहर। सुनो माताओ, वहां पर पूरे महल में बहुत कुछ देखा, बस एक ही जगह पसंद आई। वह उनके कोई बिस्तर लगे उससे मुझे क्या लेना देना, एक ही जगह पसंद आई, उनके भोजन करने का स्थान। भोजन करने का जो स्थान था वो ऐसे नीचे बैठ करके ऐसे टेबल से थे, छोटे छोटे, बड़े सुंदर बना रखे थे उन्होंने, चौकी टाइप के। वो जो चौकी टाइप के थे, उनके यार ये तो बहुत सुंदर है, ये है असली राजा महाराजाओं वाला। अब उसमें हम अंग्रेज वाला कर रहे हैं, होना चाहिए राजा महाराजा वाला। तो ये तो बहुत अच्छा है, अपने घर में चौकियां ला के रखो, तब आप भोजन करें। चलो धरती पर भी है, आप बार बार ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये भी ठीक, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप चौकी रख लेते हैं वहां तक तो ठीक है। लेकिन डाइनिंग टेबल ने तो आपके बच्चों की भी जिंदगी खराब कर देनी है, आपके छोटे छोटे पोते पोतियों की जिंदगी खराब हो जानी है। क्यों? ये जो जब नीचे बैठेंगे ही नहीं धरती पर, उनको भी मौका नहीं मिलता धरती पर बैठने का। याद रखना, हर समय ऊपर ऊपर रहते हैं, या तो पलंग या कुर्सी या सोफा। बताओ धरती पर कहाँ? अगर बैठ भी जाए तो मामा नगर देगी, ऊपर बैठ, कपड़े खराब हो जाएंगे। खाना डाइनिंग टेबल पे या बेड पे खाते हैं आजकल, और बेड पे भी खा लेते हैं, वहीं की मैं बेड पे खा रहे हैं, वो गलत है। जिस बेड पर हम सो रहे होते हैं, देखो ध्यान का स्थान अलग होता है, सोने का अलग होता है, और भोजन करने का अलग स्थान होता है। किसी के पास में अगर सोने की जगह मतलब बड़ा मकान नहीं है, कोई ऐसे जैसे निर्धन है या जिनके पास छोटी सी जगह है, तो एक बात याद रखना, जिस जगह पर भोजन किया जाता है उसको चौका भी बोलते हैं, और चौका वोका नहीं, पहले लगाते थे। वो उस स्थान को वो शुद्ध करके भोजन करके तब करते हैं। और जब भोजन हो गया, सफाई की, अच्छा चलो भाई अब ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे, तो वो अलग रहता, सफाई के साथ चलता रहता है, उनकी मजबूरी है, वो ठीक है। लेकिन हमारे पास, बहुत लोगों के पास मजबूरी नहीं है, हमारा फैशन है। अगर आप अपने घर में से डाइनिंग टेबल को हटाएं तो इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, परिवार आपका पूरा ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये सुनने में तो कठोर लग रहा है, लेकिन जब आप निर्णय लोगे तो ये थोड़ा सा लगेगा कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जीवन भर आपको खुली जगह मिलेगी और आप धरती पर आराम से लाइन से बैठ के भोजन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। धरती पर बैठे
मंत्र पाठ किया, मंत्र मैं सिखा दूंगा, भोजन का मंत्र, मंत्र पाठ किया, परमात्मा का धन्यवाद दिया, उसके पश्चात आपने भोजन किया लाइन में बैठ करके। पहले जो माताएं थी, पहले वाली माताएं जो चूल्हे पर भोजन बनाती थी, आप में से कोई माता ऐसी है जो उसने चूल्हे पर भोजन बनाया है, मिट्टी के चूल्हे पर? ओए शाबाश, मेरी माताओं की जय हो। पहले बनाया ना, पहले कभी कभी बना लेती है, कभी कभी माता कह रही कभी कभी बना लेती हूँ। तो ये क्या है, छोड़ना नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं माता, भोजन तो उसी चूल्हे पर बना हुआ ही अच्छा होता है। जब से हमने गैस, जने कहाँ की गैस हमने ये अपना खाए चले, गैस खा रहे हैं ये सच कह रहा हूं, किसी की गैस की बीमारी खत्म नहीं हुई। सब गैस की ये रोटियां खा खा करके हमारा, ये खाने वाली गैस है कोई, ये गैस खाई जाती है। मैं ये कहता हूं चूल्हे की राख अगर अंदर चली जाए वो नुकसान नहीं देती थी, उसके खाने से कैंसर नहीं होता था। गोबर के उपले में बहुत शक्ति होती है उसके राख में, लेकिन ये जो गैस हम खा रहे हैं ये मार देती है, ये पूरे सिस्टम को खराब करके रखती है, कभी ठीक नहीं रहने देती। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। अब इतना ध्यान देना होगा कि आप बदलोगे तो कहां तक बदलोगे, क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, कितना सुधार लाओगे। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात तो कहूंगा कि जितना हो सके अपने परिवार में सुधार लाने का प्रयास करना, अपनी ओर से तो करना। अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, आप नीचे भोजन करना शुरू कर दो। मैं मॉरिशस गया, ये बात अलग है कि मुझे एक बार बुला के दोबारा कोई ना बुलाए, क्यों? मैं उनके आधार पर तो नहीं जीऊंगा ना, जैसा वो कहते हैं, जैसा वो कहते हैं, जैसा वो कहते हैं। क्यों, मैं कौन हूं भाई? मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी हूं, अपनी इच्छाओं का सम्राट भी हूं। तो इसीलिए जब मैं वहां गया तो मेरा संकल्प था कि मैं तो नीचे बैठ के भोजन करता हूं, और मैं अभी भी नीचे बैठ के भोजन करता हूं, धरती पर बैठ के भोजन करता हूं। मैं कुर्सी और डाइनिंग टेबल को यूज नहीं करता। कल आपने भी भोजन नीचे बैठ के किया है, कितना आनंद आया होगा। तो इसी प्रकार से वहां पर भी बड़े बड़े फंक्शन हो गए, मुझे लेके चले गए। अब वो तो सब खड़े होकर के और डाइनिंग टेबल इस तरह के वो यूज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे लिए तो आसन अलग बिछाओ, मैं अलग बैठूंगा। अब उनका मैं अतिथि, और वो भी ऐसा अतिथि जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी हो। मैंने वहां पर क्या कर दिया, अपना नियम नहीं तोड़ा और अपना आसन भी साथ लेके जाने लगा। तो वहां बिछाया, मैं कि थाली लगा के ले आओ भाई, मैं नीचे बैठ के भोजन करूंगा। उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पर मेरा जो नियम है मैं उसे निभाऊंगा। हालांकि मेरी कठोरता कभी कभी परेशानी भी करती है, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकता। अब जब मैं धरती पर बैठा हूं तो मुझे देख देख करके कई लोग आगे मेरे पास ही बैठ जाते, बोले हम तो आचार्य जी के पास बैठेंगे, आओ वही बैठो। तो ये होता है कि जब आप अपने नियम को कठोरता से निभाते हैं, कभी एक बार तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर आप स्थिर हो जाते हैं। जैसे मैं चाय नहीं पीता, चाहे नहीं पीता तो मैं नहीं पीता। जब आपके इस प्रकार के व्रत हो जाएंगे तो उन्नति तभी होगी। और आपको जो काम नहीं करना है तो आप उसको किसी कीमत पर मत कीजिए, भला तभी होगा। बुराई को अपने साथ में जोड़ना ही नहीं है। बुराई अगर जुड़ गई तो आगे तक चली गई तो आपको नुकसान देगी, उसकी भी आदत बन जाएगी। जैसे मैं किसी से कहता हूं कि भाई तुम इतना मिर्च क्यों खाते हो आदत पड़ गई है जी, बिना मिर्च के तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो उसके बाद उनको क्या, वो महाराष्ट्र में चलता है मिर्ची का ठेचा। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है जी। सुनो जी, सुनो महाराज, और अरे मिर्ची तो मिर्ची, अगर अचार मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आनंद आ गए। और खिचड़ी के साथ अगर पापड़ हो, पापड़ मिल गया तो भगवान मिल गए। ये सब आसक्तियां हैं, जितना भी हम ये जी रहे हैं ये सब आसक्तियां हैं। और इन आसक्तियों ने क्या दिया है ये देखो ध्यान से, मैं बता दूंगा क्या क्या दिया है इन आसक्तियों ने। तो इन आसक्तियों ने आपका स्वास्थ्य छीन लिया, इन आसक्तियों ने आपका जीना भारी कर दिया, इन्हीं आसक्तियों ने। तो इसीलिए अपनी सभी गलत आदतों का आपको त्याग करना पड़ेगा। ये जो आदतें हैं, देखो आप एडवोकेट हैं, वो डॉक्टर हैं, वो मास्टर हैं, मेरे यहाँ तो सभी ऐसे हैं ना भाई। मेरे यहाँ कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, सभी इस प्रकार के। और वो किसान भी है तो वो भी छोटा व्यक्ति नहीं है मेरे लिए। कोई रिक्शे वाला भी है, वो भी मेरे लिए बड़ा ही है। वो भी अपना गृहस्थ पालन कर रहा है बढ़िया ढंग से, पूरे दिन मेहनत करता है, वो श्रम योगी है हमारा। तो इसी प्रकार से मजदूर भी हमारे लिए वैसा ही है। तो मेरे यहाँ तो सभी के सभी ऊंची क्वालिटी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन आपकी जो गलत आदतें हैं
उन पर तो मुझे काम करना ही होगा, और मुझे आपकी वो सब बातें बतानी होगी जो आप गलतियां कर रहे हैं। देखो, आपको हर व्यक्ति नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिस सीट पर बैठा हूं, मैं आपको सारी बातों का दर्शन करा सकता हूं। अब निर्णय, और भगवान को धन्यवाद दो कि हम कम से कम ऐसी जगह आए हैं कि कोई व्यक्ति मिल गया है कि ये गलत है और ये सही है। ये बताने वाला मिल गया है पहली बार, कि जो ये ठोक ठोक करके कहता है कि ये गलत है और ये सही है, और सही को करना है, गलत को त्याग देना है। फिर यहां से जब जाओगे अपना सुधार करके, तो निखार बढ़ता चला जाएगा, और जहां जाओगे फूल की तरह से जियोगे, पुष्प की तरह से सुगंधित होकर के जियोगे। बीमार होकर तो कभी नहीं जियोगे, ये मैं लिख के दे देता हूं। अगर मेरी बातों को मानते रहे तो कभी बीमारियां आपके जीवन में नहीं आएंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, आगे बढ़ो। अब आप वज्रासन में आ जाइए। कोई बात नहीं मुनि जी। अब आप ऐसे हाथ रखें। वज्रासन में तो बैठते ही जो अंदर थोड़ी बहुत गैस रुकी होती है ना, वो भी डकार के रूप में, छोटी छोटी डकार के रूप, बड़ी नहीं, छोटी छोटी डकार के रूप में निकलनी शुरू हो जाती है। इतना बढ़िया आसन है ये। ऐसे अपनी नाभि को दबाएंगे। जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो सीधे ही बैठ करके अभ्यास करते रहें। भरे श्वास ऊपर से भर के लाएं, सारा श्वास बाहर निकालिए। आगे झुकें, धरती से माथा लगाएं, कान लगाएं। माथा और कान, दायां कान बायां कान माथा सब लगाइए। वापस। कान किस किस का टच हो गया? लग गया कान? शाबाश, मेरा भी। भरिए श्वास, जैसे ऊपर से भर के लाएंगे, ऐसे नहीं, नकली नहीं। निकालिए श्वास। मुनि जी क्या गुब्बारा सा फुला रहे? कान लगाइए, कान 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 लगाओ। हो गया, बहुत बढ़िया। बेटा कान लग टच हो रहा है, पीछे टच हो गया, बहुत अच्छा। ये पूरा होने दो, ऐसे ऐसा होना चाहिए। चलिए, और ये ऐसे मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी मुट्ठी बनाइए, नाभि के दोनों ओर लगाइए। भरिए श्वास, श्वास निकालिए। वापस, वापस, वापस ही जाना है। फिर श्वास भरिए, श्वास निकालिए। क्या हुआ? मैं 6 महीने हो गए मेरे ऑपरेशन को, 7वां हो जाएगा। कहाँ का? यूट्रस में मिला है। जितना आराम आराम से कीजिए, थोड़ा दो न ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। वापस। चलो, हो गया सबका। हाँ, पेशाब करके आता हूँ। कौन सा टैक्स लगेगा, चले जाओ। हाँ, इतना भी कह दे तो हम तो वैसे समझ जाते हैं। इसे भी कर लेते हैं। चलो, हाथ पीछे इंटरलॉक करें, एक बार पहले देख लें, अच्छा रहेगा। वापस।
फिर वापस। ठीक है, खोल दीजिए। इसके बाद हल्का फुल्का प्राणायाम। अच्छा, एक काम अभी और कर लें साथ के साथ, पीटो थेरेपी। चलो अपने सेल्फ कर लेते हैं, सेल्फ वाला। रुको रुको रुको, रुको, शुरू हो गई माताएं, ये भारत माता है। अब क्या करना, क्या है यहाँ से देखो, ऐसे नहीं, अपनी ओर से नहीं करना, ये ऐसे। अब बजाओ। पैर के तलवा और पंजा पूरा कूटो। जैसा नाल ठोकते हैं ना। इसे ठइयो जरा। एक पैर को ठइयो, नाल ठोक दो। पैर भी कहेंगे, आज बड़ी छिताई हुई भैया। बजाओ इसमें दूसरे में। हाँ बढ़िया। अब चलो ऐसे चेंज। ये बनाओ कटोरी ऐसे, इसे वैक्यूम होता है। ऊपर चलते जाओ, पैर से लेके पूरा ऊपर जंघा तक लेके जाओ। थोड़ा लगना चाहिए। हो गया पूरा टांग का। चलो अभी ऐसे। वो आपने कभी ऐसी शादी सुनी जिसमें वो बाजा बजाने वाला एक ही होता था वो, और वो पेट पर देखा कभी? जी जी हमने देखा है।
पूरी बारात में बस एक ही होता था, पीठ पीठा बोलते थे उसे। हैं? ढोल नहीं होता था, उसका गोल गोल होता था, गोल गोल, और डंडे से हैं? पता नहीं ना, वो पहले अकेला ही रहता था और कोई नहीं होता था, प्रचलन नहीं था। और आजकल तो सारा डिजिटल हो गया है, अब तो नागिन डांस भी डिजिटल हो गए हैं। बजाए है, सब पिटवाने। दूसरा इससे बढ़ेगी चेतना। और अब क्या रह गया? तो ये ओले से पड़ रहे होंगे सिर पर तो। ओले गिर रहे हो। बजाओ बजाओ, कान पे बजाओ। नाक को रगड़ो, नाक रगड़ लो, नाक। हो गया बस। एक दो तीन के साथ बजाएंगे, एक दो तीन वाला है? एक दो तीन बोला नहीं है। आपके अंदर तो एक दो तीन चल रहा हो सकता चल रहा हो, मेरे अंदर क्या चल रहा है? ओम 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 ओम, बोल के देखो उसके साथ। ओम 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 ओम, जोर से बोलो। ओम 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 ओम। ठहरिए, अब ये वाला भाग, ये इसको भी ऐसे बोलेंगे। ओम 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 ओम। दूसरा ओम 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 ओम
ओम ओम ओम। अभी और है, फास्ट। ओम 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 ओम, जल्दी जल्दी ओम 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 ओम। बस। अच्छा मोम 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 निकला, ओम ओम रह गया। ऐसा मालिश करें। हाथों को मिले। ये हुई आपकी थपथपी नहीं, पीटोथेरेपी इसका नाम दिया था हमने, क्योंकि पूरे शरीर का ये अभ्यास है। और इसमें हमारे कई भाग हैं, 3 भाग हैं लगभग। एक पीठ पर भी होता है, हम एक दूसरे की पीठ की थपथपी देते हैं। एक लेट करके भी हम करवाते हैं, ऐसे थपथपी देते हैं पूरे शरीर की। बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उस क्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब प्राणायाम के विषय में समझे छोटा सा। प्राणायाम प्राणों का आयाम, यानी कि प्राणों का विस्तार करना, प्राणों को खींचना, खींचना विस्तार करना। जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसका आगे चल के ऐसे विस्तार होता है। आयु घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है या नहीं? बढ़ाई जा सकती है ना? हाँ, बढ़ाई जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जितनी आयु है उतना ही रहना है, ऐसा नहीं है। वैसे यदि आप संयमित हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, बढ़िया आपका जीवन है, तो आप आगे तक ठीक चले चलते हैं। और अभी आप उल्टे उल्टे काम करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी आयु फिर धीरे धीरे अपने आप ही समाप्ति पर आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। सुना कभी नहीं? हो रहे ना। अब मेरे पीछे पड़ जाएंगे बिना मतलब के। और लगवाओ टीके, लगवाओ टीके पर टीके, उसी के इफेक्ट होता है। और सुन लीजिए, हाँ वही बता रहा हूं मैं, वो तो आप ले लो नाम, मैं क्यों लूंगा। तो इसी प्रकार से वो जो लगे ना सब, आगे चल करके उन सबके साइड इफेक्ट्स और बढ़ेंगे। आपकी उंगलियों में दर्द बढ़ेंगे, अर्थराइटिस भी बढ़ेगा, कई सारे रोग बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से अब मजबूरी इतनी है, ना करे तो क्या करे भाई, हमारे सामने तो वही सब रास्ता होता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको एक बात बता देता हूं, जब जब वैदिक परंपराएं तोड़ी हैं, वैदिक परंपराएं, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जब जब हम दूर हुए हैं, तब तब हम फंसे हैं, पूरी तरह से फंसे, और समाज फंसा है पूरी तरह से। अगर जैसे उस समय मैंने कहा था, मेरे पता कितनी वीडियो निकाली गई हैं चैनल में से। चैनल तो उस समय बंद नहीं हुआ, चैनल तो बाद में मेरा खत्म करवाया गया है, बाद में खत्म हुआ। डकैती डलवाई थी स्पेशल, बहुत सारे कांड हुए मेरे साथ में। तो जो मैंने उसके ऊपर, चलो बोलता हूं, कोरोना के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कि यूं अगर किसी को जुकाम बुखार आ भी गया ना, यूं ठीक हो जाएगा कि झटके में, आपको ज्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मेरी कोई वीडियो नहीं छोड़ी उन्होंने, उसमें सब के सब निकाल दी गए। फिर मैं नाम बदल बदल के बनाता था, फिर मैं अंदर उसका नाम न लेकर के कुछ और नाम लेता था, ताकि मेरी पब्लिक मेरे संकेत को समझ जाए। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने बहुत काम किया। मैंने एक बात और रखी थी, आज जैसे आप कमरों में बंद हैं, घर घर बंद हैं, पूरा देश बंद है, उस बंद अवस्था में आप अपने घरों में अग्निहोत्र करना प्रारंभ कर दीजिए, हवन हवन करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी प्रकार की नेगेटिविटी घर में आ नहीं सकती। बोलो हाँ ना? आ सकती है? नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती है। और सुनो, आप अपने घर, देश तो बंद हो जाए लेकिन उसका समाधान खोजो ना। आप घर के चौराहों पर, गली के चौराहों पर इकट्ठे होकर के आप अग्निहोत्र करो बड़े लेवल पर। पूरा वातावरण, पर्यावरण एकदम शुद्ध होगा, नहीं होगा? शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग करना था,
और अग्निहोत्र करना था, देसी गाय के गोबर का उपला जलाना था, करना था, झट से आपका देश सुरक्षित हो गया होता, लेकिन नहीं किया। पहले फोग फैल गया, उसके बारे में मैंने कहा था मैंने कि ये बीमार हो जाएगी जनता, मर जाएगी, इसलिए अग्निहोत्र की तरफ आ जाओ, लेकिन नहीं आए। क्या करें, भोपाल गैस कांड में एक ही परिवार बचा था, ध्यान है आपको, अग्निहोत्री परिवार, जिसके यहाँ डेली हवन होता था। अभी हवन को तो उन्होंने पाखंड बता दिया, ये तो पाखंड है। आप शाम को देखेंगे और मुझे बताना कि ये पाखंड है क्या, और समझाऊंगा कि इसका विज्ञान क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो इसीलिए माताओं बहनों बंधुओं, समाज पूरी तरह से फंसता चला आया, लेकिन निकालने वालों की बात सुनी ही नहीं गई। मैं ये नहीं कहूंगा निकालने वाले लोग नहीं थे, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। एक षड्यंत्र, इतना जाल इतना ऊंचा फैला हुआ था, जिसके तहत पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया फंसी। और बाद में कहा गया अगर टीके नहीं भी लगते तो कोई परेशानी नहीं थी, तो जुकाम बुखार था, वहीं से रिपोर्ट आई। समझ रहे ना आप? स्टेटमेंट थी। हाँ, स्टेटमेंट आई है, WHO की भी आई है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम अपनी वैदिक परंपराओं के आधार पर अपने जीवन को यापन करेंगे। अब आइए प्राणायाम, तो प्राणों का शुद्धिकरण, आपके प्राणों का विस्तार हो, आपकी आयु बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी और शरीर के अंदर से विजातीय तत्व बाहर निकल जाए। अब हमें यह देखना है कि आपके शरीर की स्थिति गर्म है या ठंडी है। अभी गर्मी है ना शरीर में, थोड़ी थोड़ी अपना अभ्यास किया है, तो गर्म अगर अभ्यास है किया है, तो ऐसी अवस्था में आपको अनुलोम विलोम से प्रारंभ करना चाहिए। आप अनुलोम विलोम करें। जब गर्म शरीर है तो ठंडा, और ठंडा शरीर है तो गर्म अभ्यास करें, तो कभी बीमारी बढ़ेगी नहीं आपको। नहीं तो कई लोग प्राणों का अभ्यास करते करते भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? वो तरीका गलत होता है। चलिए, अनुलोम विलोम लगभग सब जानते हैं, सबको पता ही है। इस तरह से थोड़ा सा श्वास ऊपर से लाएंगे, ऐसे वहां से। हम्म मुख की मालिश करें। जैसे कपालभाति का बड़ा भारी प्रचार हुआ, कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, कपालभाति हड्डियों की क्रिया है। फिर भी यदि हमें हमारे स्वास्थ्य पर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव आता है, तो ऐसी क्रियाओं को जोड़ा गया है। तो आप अभी कपालभाति करेंगे, लेकिन 30-30 बार, केवल 2 बार। कमर सीधी रखें, प्रसन्न मुद्रा रखें, मुखमंडल पर रोकिए, फिर
फिर हाथों को रगड़िए। पेट की मालिश करें। थोड़ा सा पीछे भी मल लें, क्योंकि कपालभाति करने वालों को कभी कभी पीछे भी दर्द हो जाता है। ये उनको होता है विशेष रूप से जो ज्यादा मात्रा में कर जाते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। जीवा गोल करें, शीतली, जीभ गोल करके ऊपर से श्वास भरेंगे और नीचे लाके निकाल देंगे नासिका से। मुंह से भरेंगे, नाक से निकालेंगे। करो। बस। इस अवस्था में ये जो भाग है यहाँ पर, ये वाला, इसकी मालिश करनी है। और देखो, इसको यहाँ से घुमाना है। मलिए मलिए। इसके बाद, अच्छा, किसी को अल्सर तो नहीं है आप में से? स्टेज में है। हाँ? अल्सर की ब्रूसीज है, ऐसे लग जाती है ना। हल्का है भी, कोई नहीं, आप कर सकते हैं। पहले श्वास भरेंगे और फिर सारा श्वास बाहर निकाल के बाहर ही रोक देंगे और पेट को ढीला करके अंदर बाहर कीजिएगा। फिर कपालभाति कर रहे हैं, क्या करना? अग्निसार। अभी तो बोला मैंने कि श्वास बाहर निकालें, पहले भरें, फिर बाहर निकाल के बाहर ही रोक दें और फिर पेट को ढीला करके अंदर बाहर करें। श्वास बाहर ही रुका रहेगा, फिर भरें। होल्ड, हिला पेट। बस, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। पेट की मालिश करें। बढ़िया। इसके बाद
शीतकारी। हाँ, कोई बात नहीं। जीवा ऊपर लगाएं तालू से, और ऊपर से श्वास मुंह के द्वारा भरेंगे और नाक से बाहर निकाल देंगे ऐसे। बस। ठंडा फील होता है। सारे एसी गीजर सब दे रखे हैं भगवान ने, पर उपयोग करना नहीं आता। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास, मुस्कुराएंगे। एक होता है सुखीराम और एक होता है दुखीराम। दुखीराम की शक्ल देखी होगी, वो एकदम पत्थर जैसा, ना तो हंसता और ना ही मुस्कुराता है। हंसने देता है, हंसने भी नहीं देता है। बच्चे अगर हंस रहे हों, क्या दांत फाड़ते रहते हो हर समय, अब तुम्हारे दांत नहीं फटते तो अब क्या करें। तो इसीलिए प्रसन्न चित्त जो व्यक्ति होता है उसको जीने में बड़ा आनंद आता है। बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, उन बूढ़े व्यक्तियों को भी अधिक पसंद किया जाता है जो प्रसन्न चित्त रहते हैं। बोलो है ना? बिल्कुल ठीक बात है। जो हर समय कुड़कुड़ करते रहे, कुड़ते रहे हर समय, उनको क्या है, दादाजी हर समय ऐसे करते रहते हैं। तो इसीलिए कई लोगों को किसी आश्रम में भेज दिया जाता है, बोले भाई ऐसा है, आप ऐसा करो, आप अपनी जगह आपके लिए वहां कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, ताकि बच्चे तो शांति से जी पाए। वो तालमेल बिठाना नहीं जानते। तो आइए अब अपने साथ में तालमेल बिठाओ, मुस्कुराइए। दांत नहीं दिखाना। ये तो है कुछ जबरदस्ती कहते हैं कि मुंह बंद रखो, हंसोगे। बस हो गया मेरे शेर। कभी कभी क्या होता है, हंसी बहुत जोर से आ रही होती है और सामने बड़े व्यक्ति के कारण हंस नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के फुड़ होती रहती है। तो फुड़ होती है। फिर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब हम गुरुजी के पास थे, सुनो भैया, सुनना भी है। गुरुजी के पास थे, जब साधना से लौटे तो बड़ी जोर से हंसी आवे हवन में ही। और मेरा एक दोस्त और था, उसने मुझे देखा और मुझे हंसी आई, मैंने उसे देखा और हंसी आई। हम दोनों में क्या बीमारी लग गई थी पता नहीं, हम एक दूसरे को देखे बिना भी नहीं रह सकते। दोस्त जो ठहरा, और वो भी हवन में। उसके बाद ये हालत खराब हो जाती थी और छिपकर क्या बैठते थे, पीछे की दिखाई भी ना दे, लेकिन अंदर से फिर भी कोई ना कोई आवाज निकल ही जाती थी हंसी की। स्वामी जी कौन है? बोला जी ये हैं विनोद जी हैं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, हंसी आ रही है बहुत जोर से। मैंने की हंसी आ रही है बहुत जोर से, और मैं कि राजीव हंसाता मेरे को। बोले अच्छा तुझे राजीव हंसाता आ रही, तो आज तुझे खुद को रही है और हंसाता राजीव। किसी को अगर हंसी ना आ रही हो तो कितने हंसा लो जी आप। अगर किसी का पति
हर समय चिड़चिड़े स्वभाव से रहता है, या पत्नी रहती है, वो एक ही बात है, कोई भी रहे, स्वभाव तो स्वभाव किसी का भी हो सकता है। तो महाराज कॉम्प्रोमाइज ही रह जाता है जीवन भर, जीवन कॉम्प्रोमाइज में, समझौते से में कट जाता है। तो आइए, अब हमें कोई समझौता नहीं है, अब यहाँ तो मुस्कुराएंगे, खुल करके हंसेंगे। एक हंसी है जिसका नाम है छौंका हंसी। ये लो, लग गया। अभी थोड़ी ऐसे करो हाथ। ऊपर तक लेके जाओ हाथ, ऊपर तक यूं। ये भी व्यायाम। बोले हंसा रहे व्यायाम करा रहे। हैं? ऐसा नहीं है। मुनि जी कह रहे हैं सियार बोल रहे हैं, सियार। चलिए अगली हंसी है जिसका नाम है, नहीं अभी तो छौंका हंसी रह गई, अब 2-3 बार तो हो कम से कम। ये व्यायाम है, ये भी हास्य प्लस व्यायाम दोनों साथ में, पर करना वैसे ही जैसे मैं करवाता हूं। जब हम छौंका हंसी करते हैं ना, उसमें हा हा नहीं करना होता, ऐसे हवा निकालनी होती है। अभी देख लो करना। बीना बहन बहुत अच्छा डांस कर रही हो। ऐसे हाथ, हाय ये निकालो हाथ अपने, हवा निकालेंगे, हवा ऐसे। ऐसे हवा निकालनी है। अच्छा एक मैंने समस्या और देखिए जी, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, उन्हीं की भी हंसी ठप हो जाती है। पता नहीं क्या बीमारी है। भाई बुरा मत मानना, अभी जो मैं कहने वाला हूँ, आचार्य हंसी आशीष जी को मैंने दांत फाड़ते हुए कभी नहीं देखा। वो जो ठाका मार के जो हंस लेते हैं, वो वैसे कर लेते हैं, वो थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, लेकिन हंस जो खुल करके, वो तो खाली मैं बता रहा हूँ कि उतना रिजर्व नहीं होना है हमें। खुल के हंस तो सको, अरे हंसोगे नहीं तो फंसोगे। नहीं हंसोगे नहीं तो फंसोगे। तो अभी हमारी अगली हंसी है जिसका नाम है चैतन्य हंसी। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ये लो, ऊपर देखो, सोच लो दुनिया अपने बाप की है। 1 2 3। ये हंसी में से हंसी निकाल रहे हैं। अभी अगली हंसी भैया, एक पत्नी अपने पति को ले आई, कहाँ जा रहे, जाओ, और ले आई, उस बेचारे को हंसी कभी ना आवे। वो तो गुस्से वाला था और ले आई जबरदस्ती। हाँ। कह रही मिसेस लेके आई है मुझे। क्यों, वो YouTube देखती रहती थी और YouTube में मैं पल्ले पड़ गया, बोले यही जाना है, यहाँ जाना है, और मना करते करते उसे ले आई जी। अब वो यूं बैठा गुमशुदा की तलाश, बिल्कुल ना हंसे। अब मैं कि भाई साहब हंसते क्यों नहीं हो? हंस रहा हूँ जी। मैं क्या हंसो? उसकी निकले ही हंसी ना निकले। तो आइए अगली हंसी। नहीं वो खाली मैं तो बाजू सीधी कर रहा था। अरे नहीं यार रुको।
एक है, मैंने बताया ना दुखीराम, दुखीराम तो ऐसे मुंह, बड़ा विचित्र सा मुंह बना के रखता है। एक होता सुखीराम। हाथ ऐसे करो महाराज जी, भूल जाओ मुनि हो या कौन हो। अभी कुछ नहीं होता, आनंद लो पूरा। एक होता है सुखीराम ऐसे, थोड़ा और, थोड़ा और। जिंदा रहना है, जीवित, तो कुछ पागल भी बनना पड़ेगा। डांट देते हैं पागलपंती। पागलपंथी में डांट देते हैं तो खा लो। अगर बिना पैसे की मिल रही है खाने के लिए तो खा लो। अगली हंसी जिसका नाम है, बताऊं? फां। हंसी का नाम है फां। जब मुंह के अंदर से बुढ़ापे में सारा फर्नीचर निकल जाता है तो सोते समय कैसे फां फां की आवाज आती है पता है। और स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक सब रात को चलते हैं फिर, है ना। और माताजी बड़े भयानक चलते हैं। और जब और बुढ़ापा हो जाता है ज्यादा वाला, और ये एकदम ढीले ढीले बुलबुले एकदम बहुत ढीला ढीला हो जाता है सारा यहाँ से रात भर रात को चलता है। तो आइए, इस हंसी का नाम हमने दिया है फां। ठीक है। कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक कोने में हंसी का भाग अवश्य रखना, प्रसन्नता का भाग। अगर प्रसन्नता का भाग नहीं होगा, वो डिप्रेशन में ले आएगा कभी ना कभी। देर सवेर डिप्रेशन में ले आएगा और दुनिया भर की दवाइयां शुरू हो जाएंगी और जीना नरक हो जाएगा। तो इसलिए प्रसन्नता के भाव रखने हैं, प्रसन्न चित्त होकर के जीना है, तभी जी पाओगे, अन्यथा जीवन नहीं है। कहीं कहीं बच्चा भी बन जाओ। देखो, मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूं, मेरी बड़े लोगों से कभी नहीं पटी, सच कह रहा हूं आपसे। और मेरे मतलब के जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। क्यों? बच्चे बड़े कोमल होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं। कभी उनसे बात करके देखना, उनकी आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ करके देखना, कैसा आनंद आता है। आप भी भूल जाओगे कि मैं बड़ा बड़ा हूं, मैं बड़ा बड़ा हूं। तो बिल्कुल निर्मलता, कोमलता के साथ में आप उनके साथ एक हो जाइए, आपको जीने में बड़ा आनंद आएगा। कभी बच्चों के साथ खेल के देखना, ये दादी का ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाए अगर पोतियों के साथ खेल ले। पोतियों के साथ अब खेल नहीं सकती क्योंकि पोतियां अपना गेम खेल रही है मोबाइल में, उनका गेम उधर लगा हुआ है। तो पहले क्या होता था, परिवार के लोग बैठ जाते थे और कई सारे उनके खेल होते थे। ठीक है, वो जो कीलम काठी से कर करके वहां भी खेलते रहते थे, मैं तो नाम नहीं जानता अब। तो परिवार के लोग खेलते रहते थे और एक आनंद का वातावरण था, तो वो हमने खो दिया है। आइए अगली हंसी है अंतिम, रावण हंसी। एक, दो, तीन। रुक जा दुराचारी। अच्छा, कभी किसी ने रावण का वो सॉरी रामलीला में काम किया किसी ने? अच्छा भाई, इनका नाम लिख लो, फिर आगे वहां करवा लेना इनसे। जैसे रामलीलाओं में जिस तरह से चरित्र का हनन किया जाता है, मैं आपको सही बता रहा हूं, हमें वो अच्छाइयां तो समझ में नहीं आती और ना ही वो दिखाई जाती हैं। टेलीविजन वालों ने समाज को बहुत भटकाया है और इतना भटका दिया है
कि वापस लाना बड़ा कठिन हो रहा है। आज केवल मैं आपसे ये कह दूं कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, इतने में आपके दिमाग में घंटियां बज जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को? नहीं, हनुमान जी कितने बड़े विद्वान थे, नहीं थे? धर्मात्मा थे, वेदों के जानता थे, भक्त थे, ईश्वर भक्त थे या नहीं थे? तो इन बंदरों से, जो आज के समय बंदर हैं, इनको उनसे जोड़ के देखते हैं? नहीं, वो तो वेदों के विद्वान थे, असामान्य। और टेलीविजन वालों ने क्या उल्टा काम किया, जो दिखाए ना, और बाली के पूंछ लगा दी, सुग्रीव को पूंछ लगाई, जबकि वो तो राजा लोग थे, है ना, और उनकी महिलाओं क्यों नहीं दिखाई? भाई तो उसी क्वालिटी की तो होंगी वो भी। इनका तो मुंह बंदर जैसा बना के दिखा दिया, आकृति बना के रखी, और महिलाएं जो की तो दिखा रहे, तो उसी बंदरी दिखाओ। तो ये सब क्या है, इन्होंने बहुत भटकाया है। ये पूरा शोध नहीं करते, पूरे विषय पर चिंतन नहीं करते, और उठा उठा के जैसा मिल गया वैसा ही धर दिया और वैसे ही दिखा दिया, तो भ्रम फैल जाता है समाज में। चलिए अब हम कमर सीधी करेंगे, ओम ध्वनि करेंगे, इसके बाद सब अपना अपना गिलास लेकर के आएंगे और शुद्धि क्रियाओं के लिए इधर आएंगे। सामने पानी आ चुका है, सूप नहीं, अरे हो गया सूप। हनुमान जी को पूछ नहीं थी। मैंने कब कहा? नहीं, ये अधिकतर लोग ये जानते हैं, और जो उनको पूछ दिखाया पूछ नहीं थी ना, जो पूछ दिखाई जाती है, हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी पूछ थी। जैसे अपने यहाँ तिरंगा झंडा है, हाँ। वैसे उस समय का जो वो था, उनका तिरंगा झंडा वो था, जो पूछ दिखाया हनुमान जी को, हाँ, उनकी पूछ थी। पूछ नहीं थी। रामायण तो कहती है जी थी। नहीं थी, ऐसा कुछ है। सुनिए, ऐसा है, रामायण, वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे तो सारी गुत्थियां वहां सुलझती हैं। हम तुलसी की पढ़ रहे हैं। कौन सा बैलेंस? आप सिर्फ वाल्मीकि रामायण पढ़ें, वहां बिल्कुल अक्षर से आपको सत्य बातें मिलेंगी। क्योंकि अलग अलग दिखा रखा है। हाँ? एक जगह हनुमान जी लंका में ही खड़े थे, बस पूंछ चल के गई, लंका जल गई। ओए शाबाश, एक जगह हनुमान जी जाके लंका जला रहे हैं, मतलब यहीं पे ही दो। कुछ नहीं, इस चक्करों में नहीं फंसना, इसी चक्करों में नहीं फंसना। सीधा सीधा यह है कि हनुमान जी विद्वान व्यक्ति थे। अपनी पूंछ मत लगाना। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जैसे, अरे रुको, बात मत करो, जैसे कहते हैं वानर का एक अर्थ और भी होता है, वन में रहने वाले नर, वन में रहने वाले नर। इतना ये तो है, लेकिन वो हमारी तरह से वो थी, वो भी सब। चलिए अब हम ओम ध्वनि करेंगे, श्वास भरो। फिर फिर पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलिए। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हाथों को रगड़ें, आंखों को ढक लें। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भैया सब रेडी है? पानी हो गया कंप्लीट? देखना कुंज क्रिया में ज्यादा लगेगा। हाँ ठीक है, ले आओ, शाबाश।
आज सुनो, राहुल नहीं आया क्या? आएगा, ठीक है ठीक है। अपने अपने गिलास ले आइए सभी।